आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। तक महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारे काम का प्रेशर इतना बढ़ा, वर्कलोड इतना बढ़ा, लेकिन इस 5 सालों में हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। डटे रहेंगे और अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी बोरवाल। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में लगभग मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं तमाम जो आंगनबाड़ी जो हेल्पर है और वर्कर्स है आज यहाँ पर सिविल लाइन में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 31 तारीख से ये बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। क्या है पूरी मांगे इनकी जानते हैं? क्या नाम है आपका? प्रियंवदा। अगर ये बताइए किस मांगों को लेकर इस कड़ाके की ठंड में आप बैठे? हम लोग इतनी ठंड में हमारी कई मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो है कि हमारे मानदेय में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी की जाए। जो वर्कर्स हैं उनका मानदेय 25,000 किया जाए और हेल्पर्स का मानदेय 20,000 किया जाए। हमारा पिछला जो मानदेय बढ़ा था वो 58 दिनों की हड़ताल के बाद, यही हम केजरीवाल निवास के बाहर बैठे थे 58 दिन, तब जाके सरकार को झुकना पड़ा था और हमारे मानदेय को दोगुना करना पड़ा था। 2017 से लेकर 2022 तक महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारे काम का प्रेशर इतना बढ़ा, वर्कलोड इतना बढ़ा, लेकिन इस 5 सालों में हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जाहिरा तौर पे जो महिलाएं आंगनबाड़ी में काम करती हैं उनके घर का खर्चा उनके मानदेय से चलता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल मदर हैं, उनको पूरे घर का खर्च अपने मानदेय से उठाना पड़ता है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप 5,000 में और 10,000 में किसी एक घर में 4 व्यक्ति है, उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो ये वक्त है जब हम केजरीवाल सरकार को हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि हमारे मानदेय में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी करो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इस चीज का जो हल है अब हड़ताल करने के बाद ही निकला। बिल्कुल, आज सरकार इतनी गूंगी बहरी निकम्मी हो चुकी है कि उसे लोगों की परेशानियां नहीं दिखती हैं। उसे अपने चुनाव प्रचार पे खर्च करने के लिए तो 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए बहा देने के लिए होते हैं, लेकिन लोगों का मानदेय बढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आपको पता हो कि दिल्ली सरकार ने अभी पिछले साल से अभी 2021 जो बीता उसमें चुनाव प्रचार में 490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आंगनवाड़ी महिलाओं को, पूरी दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं को जो मानदेय दिया जाता है वो मात्र 29 करोड़ रुपए है एक महीने में। इनको दिए जाने वाले मानदेय से दोगुनी राशि ये हर महीने चुनाव प्रचार पे खर्च करते हैं, लेकिन जब हमारे मानदेय बढ़ोतरी की बात आती है तो ये बजट का रोने लगते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये दिखलाता है इनका दोमुहापन। मैडम, 31 तारीख से आप यहाँ पर बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है और शायद बारिश की भी संभावना है, अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं। क्या लगता है कि हल हड़ताल के बाद ही निकलेगी? यस, जरूर। बिना हड़ताल के कुछ नहीं होता। केजरीवाल ऐसा सुनने वाला नहीं है। जो भी होगा वो हड़ताल के बाद होगा। इतने हमारा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ डटे रहेंगे और अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे। सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मांग रहे हैं? जी, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। न्यूनतम वेतन करके हमें स्वेच्छानुसार काम करते। जब स्वेच्छा के अनुसार हमारा काम है तो हमारे ऊपर बर्डन क्यों डालते कि ये इस टाइम काम करो, वो टाइम काम करो? तो उसी हिसाब से हमें अपनी सैलरी चाहिए, हमें सरकारी दर्जा चाहिए, मानदेय वेतन नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी का दर्जा ही मांग रहे। पोलियो की वैक्सीन हर जिम्मेदारी आप पे होती है, उसके बाद भी दर्जा नहीं है? उसके बाद भी दर्जा नहीं है। हमारे पास सारी और तो डिस्पेंसरी की वो भी हमारे ऊपर ही डाल दी गई है। BLO का काम हमारे ऊपर है। जितने भी गवर्नमेंट, हम सैलरी इतनी कम है, काम इतना ज़्यादा है। हर चीज़ पे 4 बजे तक बैठो, किसी भी टाइम रिपोर्ट 12 बजे रात में किसी भी टाइम मैसेज आ जाता है। कोई वो नहीं है, सुबह 8 बजे मैसेज आ रहा है, 7 बजे मैसेज आ रहा है, तुरंत रिपोर्ट। हम साथ में रजिस्टर थोड़ी लेके बैठे हुए होते हैं। हर चीज़ के लिए बहुत समस्या है हमारे साथ। कड़ाके की ठंड में आप तो बैठे, साथ ही साथ बच्चों को भी आपने बैठा रखा है। बच्चे भी आए हुए हैं, सबके धरना तो धरना ही है, लंबा चलेगा ये भी। बहुत परेशानी ज़्यादा है, सैलरी है नहीं, कोरोना में आ रहे जा रहे, लेकिन केजरीवाल की कोई सुनवाई नहीं है। 31 तारीख से बैठे हैं, कुछ लग रहा है कुछ होगा? मैम होगा, जब सब साथ है तो क्यों नहीं होगा? होगा, पक्का होगा, 100% होगा। बल है, एकता में बहुत बल है, क्यों नहीं होगा? हम लोग यहीं पे रहेंगे, रात दिन लेके जाएंगे, जीत के जाएंगे। क्यों जाए, इस बार जीत के ही जाएंगे हम लोग। कुछ भी नहीं है, आंगनवाड़ी के लिए 0 है, खाली काम करने के लिए आंगनवाड़ी और कुछ
कुछ भी नहीं है आंगनवाड़ी के लिए। आंगनवाड़ी वालियों को समझते हैं ये घरों से खाली है, बस काम करवा लो, पैसे नहीं देने, सैलरी नहीं आती 2-2 3-3 महीने। कितनी संख्या में यहाँ पर? लगभग कल भी आई थी 8-10 हज़ार लेडीज, और आज भी उससे ज्यादा आएंगे। आज भी चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, पर ये नहीं रुकेगा, बढ़ती जाए, हम हटेंगे नहीं, चाहे मर जाए यहाँ से, पर हटेंगे नहीं यहाँ से। आपको बता दूं कि आज बारिश की भी संभावना दिल्ली में बताई जा रही है, पर इनका ये कहना है कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर आज हम नहीं हटेंगे। मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर जो संख्या थी महिलाओं की 8 से 10 हज़ार थी, आज उससे ज्यादा महिलाओं की यहाँ पर संख्या। इनका ये कहना है कि हम एकता में बल होता है, और एकता में बल के कारण आज जो अपनी मांगे हैं केजरीवाल सरकार से यहाँ से मनवा कर ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।